अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर डाइटिशियन बसीरत शबीर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है और ये बहुत आम हो जाता है। कुछ टाइम पहले इस बीमारी का इतना रुझान नहीं था क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतना मालूम भी नहीं था और लोग जो हैं इस चीज़ पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब कैंसर से मुतल्लिक इतनी आगाही पेश की जा रही है, इतनी अवेयरनेस दी जाती है कि लोग आम तौर पर इससे बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज लाना अभी भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन्स की बात कर रही हूँ। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत आम किया जाता है। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल हमारे घरों में आजकल बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इनका इस्तेमाल इतना क्यों बढ़ गया है। आम घरेलू बर्तन, लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन जो होते हैं, लेकिन इस किस्म के बर्तन को पकाते वक्त बर्तन पे चिपकना आसान हो जाता है और ये सूरत हाल अक्सर पेश आती है। अब हम अगर अंडा फ्राई करते हैं तो ये बर्तन से चिपक जाता है और पकाते वक्त बर्तन से चिपक जाते हैं। आप जो भी करें ये पैन पर चिपक ही सकता है। ये किसी भी सूरत में हो, आपका पैन के साथ अंडा जो है लाजमी चिपक जाता है। और आखिरी तली हुई डिशेज़ ना सिर्फ बुरी लगेंगी बल्कि इनसे जलने की भी बू आती है जो कि परेशान को होती है। लेकिन इसका हल निकाल दिया गया। बाज़ार में एक नॉन स्टिक पैन आ गया। कोई बात नहीं, ये पैन पर चिपकते नहीं हैं। जो पैन से चिपकने का मसला तो बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया। लेकिन फिर इसके बारे में मज़ीद तहकीकात की गई जिनसे ये पता चला कि नॉन स्टिक पैन जो हैं वो हमारे कैंसर का सबब बन सकते हैं। और ये बात पूरे माशरे में खासी पहचान बना चुकी है। पूरे माशरे में खौफ व हरास फैल गया है। अब क्या वाकई नॉन स्टिक पैन कैंसर का बाइस बनाते हैं? इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। दर हकीकत नॉन स्टिक पैन कैंसर का सबब तो बनते हैं। इसका बुनियादी असूल ये है कि आम पैन से ज़्यादा इसमें एक कोटिंग होती है। ये कोटिंग क्या है जो पैन पर चिपकने के वाक़यात से बखूबी बच सकती है और इसके मुआयने के बाद ये कोटिंग तह में मौजूद अज्जा में सरतान पैदा होता है, लेकिन इस सरतान से बचा जा सकता है। आप कैसे बचेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खाना पकाते वक्त तवज्जो देंगे आप सरतान से बच सकते हैं। सबसे पहला उनमें तरीका ये है कि अगर आपने नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करना है तो इन असूलों पर लाजमी अमल करें ताकि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकें और इस मोज़ी मर्ज़ से बच सकें। उनमें सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नॉन स्टिक पैन को कसरत से तब्दील करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बर्तन की दर हकीकत एक उम्र होती है। अगर इसे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाए तो बर्तन का निचला हिस्सा बतदरीज पतला हो जाता है और इतने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद बर्तन का अंदर का हिस्सा साफ़ नहीं होगा और बर्तन को कसरत से तब्दील करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नॉन स्टिक पैन के लिए भी एक ऐसा ही होता है क्योंकि नॉन स्टिक पैन को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से नॉन स्टिक पर मौजूद कोटिंग पतली और मज़ीद पतली होती जाती है। यह झुलसा हुआ पैन को तब्दील करने का वक़्त आ गया है। इस बात की ये निशानदेही बन जाती है क्योंकि अगर आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो नॉन स्टिक पैन पर मौजूद कोटिंग इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती है और इसमें मौजूद कैंसर पैदा करने वाले मादे भी इंसानी जिस्म में होंगे और इसलिए आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नॉन स्टिक पैन को कसरत से तब्दील लाजमी करनी, वरना यह गैर सेहत बख्श होगा। और आम तौर पर इस बात का एस्टीमेट लगा लें कि 3 साल से ज़्यादा नॉन स्टिक पैन को इस्तेमाल ना करें बल्कि 3 साल के बाद लाजमी इस चीज़ को तब्दील करवा लें, ये ज़्यादा मुनासिब रहता है। फिर दूसरे नंबर पर आपने इस मोज़ी बर्स से बचने के लिए क्या करना है? नॉन स्टिक पैन को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। तहकीकात के मुताबिक 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत पर स्टिर फ्राई करने पर नॉन स्टिक पैन जहरीले मादे को खारिज करते हैं। इसलिए नॉन स्टिक पैन दरअसल स्टिर फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जब ये नॉन स्टिक पैन के साथ पकाने के लिए मुनासिब हों तो बेहतर यह है कि पहले तेल के पैन को गर्म ना किया जाए। इसके लिए बेहतर यह है कि ठंडा पैन और ठंडा तेल इस्तेमाल करें। फिर सब्जियां डालें, हल्की आग पर हिलाएं और भुनें और नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें। बेहतर यह है कि एग्जॉस्ट फैन को ऑन करें। जब ये ना हो तो बसूरत दीगर नॉन स्टिक पैन में मौजूद नुकसानदेह मादे बुखारात से उड़ जाएंगे। नंबर 3 पर कोई मसाला नहीं। अगर आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करते वक्त बहुत सी बोटियाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये बोटियाँ पैन में घुल जाती हैं और फिर इसमें नुकसानदेह मादे भी शामिल हो सकते हैं।
इसलिए खाना पकाने के बाद कुछ चटनी डालना बेहतर है। PTFE में पोटाशी खराबी है, यानी इसकी बॉन्डिंग की मजबूती ज़्यादा नहीं है। नॉनस्टिक पैन मुकम्मल तौर पर PTFE कोटिंग से नहीं ढका हुआ है और कुछ हिस्सों में हमेशा धात की सतहें बेनकाब होती हैं। तेजाबी मादे धाती जिस्म को जंग आलूद करने के लिए आसान होते हैं। एक बार जब जिस्म जंग आलूद हो जाता है तो ये फैल जाएगा। इस तरह कोटिंग फैल जाएगी और कोटिंग एक बड़े हिस्से में गिर जाएगी। वजारत सेहत के मुतल्लिका मयारात इसी असूल की बुनियाद पर बनाए गए हैं। कोटिंग बुनियादी तौर पर एंटी स्टिकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये सिर्फ एक पतली परत के साथ स्प्रे किया जाता है और ये मुरक्कब मजबूत नहीं है और सब्जियों को पकाने के लिए बेलचा इस्तेमाल करना यकीनी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इन तरीक़ों पर अमल करके ही आप कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला होने से बच सकते हैं। इतने आसान इक़दामात हैं जिन पर अमल करना भी बहुत आसान है। और बात ये आप जान ही चुके हैं कि कैंसर कितना मोज़ी मर्ज़ है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस भी बनाई जा चुकी हैं और इसके बारे में बहुत सी अवेयरनेस भी दी जाती है। तो अपनी ज़िंदगी और अपने आप को इस मोज़ी मर्ज़ से बचाने के लिए छोटे मोटे इक़दामात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना खुद आपके हाथों में है। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।